हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवी क्लासेस। इस वीडियो में आपको 2011 से लेकर 2019 तक के प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि 15 नंबर के हिंदी में 15 नंबर के शिक्षण से प्रश्न पूछे जाते हैं 15 नंबर के पैसे से। तो इस एक वीडियो से आप 15 में 15 नंबर ला सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ से, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ए ऑप्शन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। बी ऑप्शन है, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है। सी ऑप्शन है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। डी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन ए, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल हैं। ए ऑप्शन है, सुनना पढ़ना। बी ऑप्शन है, सुनना और बोलना। सी ऑप्शन है, बोलना और लिखना। डी ऑप्शन है, पढ़ना लिखना। तो भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। श्रवण कौशल मतलब सुनना, पठन कौशल मतलब पढ़ना, और तीसरा होता है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, मतलब क्या होता है? बोलना। चौथा होता है लेखन कौशल का मतलब लिखना। तो भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है बोलना और लिखना। सुनना और पढ़ना कौन से कौशल है? ग्राह्यात्मक कौशल। ग्राह्यात्मक कौशल। और बोलना और लिखना कौन से कौशल होते हैं? अभिव्यक्तात्मक कौशल। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाषा के ग्राह्यात्मक कौशल कौन कौन से हैं। तो सुनना और पढ़ना कौन से हैं? ग्राह्यात्मक कौशल। और बोलना और लिखना कौन से कौशल है? अभिव्यक्तात्मक कौशल। तो सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन सी, बोलना और लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। बी ऑप्शन है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। सी ऑप्शन है, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। डी ऑप्शन है, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो दिया गया यहाँ से प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ से सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। ए ऑप्शन है, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। बी ऑप्शन है, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। सी ऑप्शन है, समय व अवधि पर। डी ऑप्शन है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। इसमें क्या होता है? समस्याओं के कारण का पता लगाया जाता है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ए ऑप्शन है, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। बी ऑप्शन है, विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। सी ऑप्शन है, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। डी ऑप्शन है, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। तो सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन डी, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? ए ऑप्शन है, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बी ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझाना। सी ऑप्शन है, बच्चों को व्याकरण सिखाना। डी ऑप्शन है, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने से बच्चों का भाषा अर्जन जो होगा वो स्वाभाविक वातावरण मिलेगा। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन दिया गया है, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। बी ऑप्शन है, वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। सी ऑप्शन है, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। डी ऑप्शन है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन ए, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन मधुर वाणी। बी ऑप्शन है, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। सी ऑप्शन है, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। डी ऑप्शन है, आलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है?
ए ऑप्शन है व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बी ऑप्शन है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। सी ऑप्शन है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। डी ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन ए, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी सुनाने से ए ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बी ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं। सी ऑप्शन है बच्चे में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। डी ऑप्शन है बच्चे अनुशासित रहते हैं। तो सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? ए ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास। बी ऑप्शन है अपने अनुभवों को लिखना। सी ऑप्शन है श्रुत लेख। डी ऑप्शन है पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन बी, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। ए ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। बी ऑप्शन है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। सी ऑप्शन है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। डी ऑप्शन है भाषा संसाधनों का अभाव है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक ए ऑप्शन है अनावश्यक है। बी ऑप्शन है एकमात्र संसाधन है। सी ऑप्शन है साध्य। डी ऑप्शन है साधन है। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन डी, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होता है? साधन होता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? ए ऑप्शन है गृह कार्य देना अति आवश्यक है। बी ऑप्शन है गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। सी ऑप्शन है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन सी, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे ए ऑप्शन है केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। बी ऑप्शन है केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। सी ऑप्शन है अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। डी ऑप्शन है केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो कहानी कविता गीतों और नाटकों के माध्यम से बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन सी। हिंदी में निगेटिव टैग क्या होता है? जहां पर केवल आ जाए मात्र बल्कि ही, तो ऑप्शन क्या होते हैं? गलत होते हैं। तो पहले में देखिए क्या आया यहाँ से? केवल, केवल मूल्यों का अर्जन करते हैं। और बी ऑप्शन में क्या है? केवल अपनी तर्क शक्ति का विकास करते हैं। डी ऑप्शन में क्या है? केवल मनोरंजन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ से सही उत्तर कौन सा बचा? ऑप्शन सी, अपनी सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है यहाँ से अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना। बी ऑप्शन है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सी ऑप्शन है यहाँ से अपनी बात कहना सीखना। डी ऑप्शन है दूसरों की बात समझना सीखना। तो भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य होता है कि विभिन्न, चाहे कोई भी स्थिति हो, अपनी भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। बी ऑप्शन है भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना। सी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। डी ऑप्शन है भाषा का आकलन। तो एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह होता है कि वह बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का प्रयोग, तो इसमें क्या होता है? जहां पर केवल, निगेटिव टैग क्या है? केवल, जहां पे आ जाए केवल, जहां पर केवल आ जाए या बिल्कुल आ जाए या फिर ही आ जाए या फिर एकमात्र या मात्र आ जाए, वो विकल्प क्या होता है? गलत होता है। तो इस विकल्प को यहाँ पे लेना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? ए ऑप्शन क्या है? जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। बी ऑप्शन है केवल परीक्षा में होता है। सी ऑप्शन है केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। डी ऑप्शन है केवल मुद्रित सामग्री में होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया है? केवल। बी ऑप्शन में क्या है? केवल। और सी ऑप्शन में भी क्या है? केवल। डी ऑप्शन में भी क्या है? केवल।
तो ए विकल्प क्या हो जाएंगे, यहाँ से गलत हो जाएंगे। बचा कौन सा, ऑप्शन ए, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में ए ऑप्शन है एक जटिल चुनौती है, बी ऑप्शन है एक विषय मात्र है, सी ऑप्शन है संप्रेषण का एकमात्र साधन है, डी ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा क्या है, एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध व्यवस्था है जिसके नियम व्याकरण के रूप में छात्रों को पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में क्या है, मात्र। जहां पर केवल आ जाए या मात्र आ जाए या एक मात्र आ जाए या फिर ही आ जाए, वो ऑप्शन क्या होता है, गलत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सी ऑप्शन में भी क्या आया है, एक मात्र, और डी ऑप्शन क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तो भाषा क्या है, एक क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध व्यवस्था है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चे से क्या अपेक्षा करता है। ए ऑप्शन दिया गया, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। बी ऑप्शन, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दे। सी ऑप्शन, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब दें। डी ऑप्शन, सांस्कृतिक भाषा में ही जवाब दें। तो ए ऑप्शन में क्या कहा गया है, मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। तो बच्चे की स्वयं की भाषा क्या होती है, मातृभाषा। तो यहाँ पर बताया गया कि बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। बी ऑप्शन में क्या कहा गया, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। तो यहाँ से सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। बच्चों से यह अपेक्षा करता है एक शिक्षक की सीधे तौर पर किसी उत्तर विशेष को ज्यों का त्यों ना कहकर अपनी भाषा का प्रयोग करके प्रश्न का उत्तर दें। तो सही उत्तर मतलब अपनी भाषा में किसी प्रश्न का उत्तर दें। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, बच्चे सवालों के बधे बधाए जवाब ना दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें ए ऑप्शन है भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, बी ऑप्शन है अभ्यास परक ही होनी चाहिए, सी ऑप्शन है साधन है, डी ऑप्शन है साध्य है। तो भाषा सीखने की एकमात्र संस्थान है, ये ऑप्शन क्या है, एकमात्र। यहाँ पे क्या आ गया, एकमात्र। तो ये ऑप्शन क्या हो जाए, गलत, अभ्यास परक ही होनी चाहिए। सी ऑप्शन है साधन है। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या है, पढ़ने का एक साधन है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डॉट डॉट से संभव है। ए ऑप्शन है यहाँ से पोर्टफोलियो, बी ऑप्शन है उत्तर पुस्तिकाओं, सी ऑप्शन है लिखित परीक्षा, डी ऑप्शन है मौखिक परीक्षा। तो बच्चों की भाषा संबंधी कर्मिक प्रगति का लेखा जोखा रखना डॉट डॉट से संभव है। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो, क्योंकि पोर्टफोलियो में क्या होता है कि बच्चे का पूरा लेखा जोखा रहता है पोर्टफोलियो में, उसके सभी क्रियाकलाप गतिविधियां एवं अर्जित उपलब्धि का कर्मिक ब्यौरा पोर्टफोलियो से ही संभव है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में ए ऑप्शन है त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बी ऑप्शन है बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, सी ऑप्शन है साधक है, डी ऑप्शन है बाधक है। तो पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में क्या होती हैं, एक साधक का कार्य करती हैं, भाषा को सीखने में एक साधक का कार्य करती हैं। सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ से ऑप्शन सी, साधक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, बी ऑप्शन है भाषा का व्याकरण, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, डी ऑप्शन है भाषा का शिक्षक। तो इसमें क्या है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। भाषा के अनेक रूप जो होते हैं संदर्भ होते हैं, विभिन्न संदर्भों में उसका प्रयोग करना उसकी भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। ए ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर देना, बी ऑप्शन है प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, सी ऑप्शन है श्रुत लेख, डी ऑप्शन लिखित परीक्षा। तो बच्चों की भाषा का आकलन या मूल्यांकन तभी प्रभावी हो सकता है जब एक शिक्षक क्या होता है, बच्चे से प्रश्न पूछे जो कि उसके क्या हो, पूर्व ज्ञान पर आधारित हो और नए ज्ञान से जोड़ने के लिए आवश्यक होते। पूर्व ज्ञान क्या होता है, नए ज्ञान से जोड़ने के लिए आवश्यक होते हैं, और नए ज्ञान से सीखने के बाद उस पर बच्चा क्या हो, अपनी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया दे, जैसा कि उसने अध्ययन के समय सीखा हो। तो इसमें क्या प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी।
प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? ए ऑप्शन है भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। बी ऑप्शन है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप में समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। सी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। डी ऑप्शन है निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा के आकलन, भाषा का उद्देश्य, भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो होता है बालक के क्या निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना होता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। ए ऑप्शन है भाषा आकलन के तरीके मात्र है। बी ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। सी ऑप्शन है केवल शिक्षण पद्धति है। डी ऑप्शन है केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो ए ऑप्शन में क्या आ गया है? मात्र। भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। और सी ऑप्शन में क्या दिया गया है? केवल शिक्षण पद्धति है, केवल शिक्षण पद्धति है। डी ऑप्शन में क्या कहा गया है? केवल साहित्यिक गतिविधियां हैं। तो बचा क्या यहाँ से? ऑप्शन बी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, वर्णन करना। भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि ए ऑप्शन है बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बी ऑप्शन है बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए। सी ऑप्शन है बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। डी ऑप्शन है बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन सी, बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बी में क्या दिया गया? बिल्कुल। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन में क्या कहा गया? केवल। तो बच्चे को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में ए ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बी ऑप्शन दिया गया है बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए। सी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। डी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। तो बी ऑप्शन में क्या दिया गया? केवल, और यहाँ पे क्या है? ही। और सी विकल्प में क्या है? ही। डी ऑप्शन में क्या गया है? मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। मतलब क्या कहेगा? निगेटिव बात कही गई है यहाँ पे। बच्चे की स्वयं की भाषा क्या होती है? मातृभाषा। तो ऑप्शन ए है बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। बहुभाषिक का मतलब होता है एक से अधिक भाषा तथा संस्कृत वाली कक्षा में यह आवश्यक है कि बच्चों की मातृभाषा को सम्मान व स्थान देते हुए मानक भाषा का भी परिचय कराया जाए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के व्याकरण की समझ को ए ऑप्शन है केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। बी ऑप्शन है निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सी ऑप्शन है संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी ऑप्शन है केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो ए ऑप्शन में क्या कहा गया है? केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। केवल आ गया है ना यहाँ से। बी ऑप्शन में निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। डी ऑप्शन में क्या कहा गया? केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। भाषा के व्याकरण के अंतर्गत विभिन्न विषयों के संदर्भ परक प्रश्नों का प्रयोग करके व्याकरण की समझ को ठीक ढंग से आंका जा सकता है। भाषा के व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग एक बार जरूर देखिए वीडियो। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ से, मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता है, मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। मंदिरा, ए ऑप्शन दिया गया है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बी ऑप्शन है केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। सी ऑप्शन है केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का समुचित प्रयोग करना जानती है। डी ऑप्शन है केवल मैं वाले वाक्य ही बोल सकती है। तो सही उत्तर क्या होगा इसमें? यहाँ पे बी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे दिया गया है केवल। सी में भी क्या आया है? केवल। डी में भी क्या आया है? केवल। तो बचा यहाँ से कौन सा? ऑप्शन ए। तो यहाँ से सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा ए ऑप्शन है नियमों की जानकारी से ही निखरती है, बी ऑप्शन है विद्यालय में ही सीखी जाती है, सी ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है, डी ऑप्शन है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुगमन करती है। तो इसमें क्या बताया गया था कि जहां पर केवल आ जाए, ही आ जाए, मात्र आ जाए, वो ऑप्शन क्या होता है, गलत होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन में क्या आया है, ही, बी ऑप्शन में भी क्या आया, ही, डी ऑप्शन में भी क्या आया, ही, तो बचा यहाँ कौन सा, सी ऑप्शन। भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, ए ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं, बी ऑप्शन है अभ्यासों में वैविध्य, सी ऑप्शन है पाठों की संख्या, डी ऑप्शन है विषय वस्तु में वैविध्य। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन सी, पाठों की संख्या। सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सी है इसमें से, पाठों की संख्या। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, ए ऑप्शन है किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक है, बी ऑप्शन है कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, सी ऑप्शन है शिक्षकों के लिए गहन समस्या है, डी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। तो बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग काफी सहायक होता है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ए ऑप्शन है सांस्कृतिक विभिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, बी ऑप्शन है भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, सी ऑप्शन है भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, डी ऑप्शन है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। तो इसमें दिया गया है भाषा अर्जन भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां से सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभाषी कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे, ए ऑप्शन है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, बी ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य, सी ऑप्शन है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, डी ऑप्शन है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, सबसे कम महत्व देंगे। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है, सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए, ए ऑप्शन है केवल कहानियां अथवा कविताएं, बी ऑप्शन है विदेशी साहित्य की रचनाएं, सी ऑप्शन है ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, डी ऑप्शन है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर आधारित हो। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, ए ऑप्शन है बोलने की क्षमता के अनुरूप लिखने की क्षमता का विकास, बी ऑप्शन है विभिन्न क्षेत्रों स्थितियों में हिंदी की विभिन्न प्रयुक्तियों को समझने की योग्यता का विकास, सी ऑप्शन है हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना, डी ऑप्शन है दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास। तो सही उत्तर है इसमें से ऑप्शन सी, हिंदी के व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे, ए ऑप्शन है व्याकरणिक नियम, बी ऑप्शन है सीखने की क्षमता का आकलन, सी ऑप्शन है काव्य सौंदर्य, डी ऑप्शन है निबंध लिखने की योग्यता। तो हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय अधिगम की क्षमता का आकलन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, सीखने की क्षमता का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है, ए ऑप्शन है संज्ञा शब्दों के दो उदाहरण दीजिए, ऑप्शन है बादल आसमान चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, सी ऑप्शन है संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, डी ऑप्शन है संज्ञा को परिभाषित कीजिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बादल आसमान चिड़िया बच्चे के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा है, ऑप्शन बी। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, ए ऑप्शन है संवाद अदायगी, बी ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, सी ऑप्शन है अपने अनुभव का वर्णन, डी ऑप्शन है बातचीत करना। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है समृद्ध भाषिक वातावरण, बी ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम, सी ऑप्शन है पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर, डी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है समृद्ध भाषिक वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय ए ऑप्शन है अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, बी ऑप्शन है उन्हें कक्षा में अलग बैठाना चाहिए ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके, सी ऑप्शन है उन्हें विभिन्न भाषिक गतिविधियों में शामिल नहीं करना चाहिए, डी ऑप्शन है कम पाठों वाली पाठ्यपुस्तक का निर्माण किया जाना चाहिए। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता ए ऑप्शन है भाषा सिखाने में बहुत बड़ी बाधा है, बी ऑप्शन है भाषाई समृद्धि को खतरे में डालती है, सी ऑप्शन है भाषा सीखने में बाधा उत्पन्न करती है, डी ऑप्शन है भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। बहुभाषिकता भाषा सीखने में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे विद्यालय आने से पहले ए ऑप्शन है भाषा के चारों कौशलों पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, बी ऑप्शन है अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं, सी ऑप्शन है कोरी स्लेट होते हैं, डी ऑप्शन है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते हैं। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, बच्चे विद्यालय आने से पहले अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यावहारिक कुशलता के साथ आते हैं। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। यहां से बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है, ए ऑप्शन है शब्द पढ़वाना, बी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, सी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में बातचीत, डी ऑप्शन है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो सही उत्तर क्या होगा यहां से, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। बच्चों के लिए सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत। मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। सही उत्तर हो जाएगा यहां से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है, ए ऑप्शन है वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, बी ऑप्शन है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, सी ऑप्शन है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, डी ऑप्शन है पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहां से ऑप्शन सी, सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों की उपयोग का उद्देश्य नहीं है, ए ऑप्शन है आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना, बी ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सी ऑप्शन है सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, डी ऑप्शन है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य नहीं है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का उद्देश्य कौन सा नहीं है इसमें, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। सही उत्तर हो जाएगा यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक की भाषा ए ऑप्शन है बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, बी ऑप्शन है तत्सम प्रधान होनी चाहिए, सी ऑप्शन है तद्भव प्रधान होनी चाहिए, डी ऑप्शन है अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए। तो पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा यहां से ऑप्शन ए, बच्चों के घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है, ए ऑप्शन है भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, बी ऑप्शन है भाषा का व्याकरण सिखाना, सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना, डी ऑप्शन है भाषा का प्रयोग सिखाना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है भाषा का प्रयोग सिखाना। सही उत्तर हो जाएगा यहां से ऑप्शन डी, भाषा का प्रयोग सिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा ए ऑप्शन है सदैव टकराहट से गुजरती है, बी ऑप्शन है सदैव समान होती है, सी ऑप्शन है समान हो सकती है, डी ऑप्शन है सदैव अलग होती है। तो घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई गई भाषा क्या हो सकती है, समान हो सकती है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी, समान हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है,
ए ऑप्शन है भाषा प्रयोग के अवसर, बी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, सी ऑप्शन है उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, डी ऑप्शन है व्याकरणिक नियमों का स्मरण। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। भाषा प्रयोग के अवसर सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग के अवसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। ए ऑप्शन है बाल साहित्य का विविध प्रयोग, बी ऑप्शन है शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सी ऑप्शन है सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, डी ऑप्शन है उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन कौन सा है? बाल साहित्य का विविध उपयोग। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, बाल साहित्य का विविध उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? ए ऑप्शन है जो बहुत छोटी हो, बी ऑप्शन है जिसमें बहुत सारे पात्र हों, सी ऑप्शन है जिसमें 2 ही पात्र हों, डी ऑप्शन है जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन। तो कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए ऐसी कहानियों का समावेश किया जाना चाहिए जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। वर्णन की शैली क्या हो? चित्रात्मक हो। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। ए ऑप्शन है केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, बी ऑप्शन है कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, सी ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, डी ऑप्शन है बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता बच्चों की रचनात्मकता एवं मौलिकता को पोषित करने की होनी चाहिए। बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने का प्रारंभ ए ऑप्शन है वर्णमाला से होना चाहिए, बी ऑप्शन है कहानियों से होना चाहिए, सी ऑप्शन है कविताओं से होना चाहिए, डी ऑप्शन है अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो पढ़ने का प्रारंभ किससे होना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? ए ऑप्शन है भाषा अनिवार्यता लिखित होती है, बी ऑप्शन है भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, सी ऑप्शन है भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, डी ऑप्शन है भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो भाषा क्या होती है? एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा के बारे में भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, कथन उचित है। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन है बच्चों को अभिनय सिखाना, बी ऑप्शन है एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, सी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, डी ऑप्शन है बच्चों को अनुशासित रखना। तो प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह का उद्देश्य विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता? ए ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला, बी ऑप्शन है अखबार, सी ऑप्शन है विज्ञान, डी ऑप्शन है साइन बोर्ड। तो भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे, बी ऑप्शन है उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वह आगे से गलती ना करें, सी ऑप्शन है उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, डी ऑप्शन है उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में शिक्षक का दायित्व होता है कि शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर दे। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए। शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था।
प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। ए ऑप्शन है यहाँ से मुहावरे लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना। बी ऑप्शन है कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना। सी ऑप्शन है तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना। डी ऑप्शन है अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है इसमें से? प्राथमिक स्तर तक के छात्र छात्राओं के लिए अपनी बात को दूसरों के समक्ष व्यक्त करने की कुशलता का विकास करना ही भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य होता है। यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखना। ए ऑप्शन है एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। बी ऑप्शन है एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है। सी ऑप्शन है एक तरह की बातचीत है। डी ऑप्शन है एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो लिखना क्या है? अपनी बात को मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से व्यक्त करना एक प्रकार की बातचीत होती है। तो लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 के बच्चे अपने डॉट डॉट एवं डॉट डॉट से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ए ऑप्शन है घर परिवार पड़ोसी। बी ऑप्शन है घर परिवार परिवेश। सी ऑप्शन है घर परिवार दोस्तों। डी ऑप्शन है घर परिवार टीवी। तो कक्षा 1 के जो बच्चे होते हैं वो अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से? ऑप्शन बी, घर परिवार परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ से हो डॉट डॉट से हो और किसी डॉट डॉट के लिए हो। ए ऑप्शन है अर्थ और उद्देश्य। बी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान मनोरंजन। सी ऑप्शन है शब्द पहचान मूल्यांकन। डी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान उद्देश्य। तो कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, कक्षा 1 और 2 के शुरुआती समय में पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, अर्थ और उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए ऑप्शन है संदर्भ के अनुसार लगाकर पढ़ने का प्रयास करना। बी ऑप्शन है चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना। सी ऑप्शन है बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना। डी ऑप्शन है सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षा का उद्देश्य कौन सा? इसमें से ऑप्शन डी, सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। बी ऑप्शन दिया गया है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। डी ऑप्शन है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, भाषा के कौशल जो होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं। भाषा के जो कौशल होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं, जैसे सुनना उसके बाद बोलना या लिखना एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, भाषा के कौशल अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा डॉट डॉट और डॉट डॉट का एक उत्तम साधन है। ए ऑप्शन है सुनने बोलने सोचने। बी ऑप्शन है पढ़ने लिखने संप्रेषण। सी ऑप्शन है सोचने महसूस करने चीजों से जुड़ने। डी ऑप्शन है पढ़ने लिखने और समझने। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन बी, भाषा पढ़ने लिखने और संप्रेषण का एक उत्तम साधन है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, पढ़ने लिखने संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डॉट डॉट पर बल देता है। ए ऑप्शन है अनुकरण। बी ऑप्शन है रचनात्मकता। सी ऑप्शन है भाषा प्रयोग। डी ऑप्शन है अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, अनुकरण। क्योंकि बालक के समक्ष किया गया कोई भी व्यवहार उसके मनोमस्तिष्क पर छप जाता है, जिससे वह क्या होता है अनुसरण करने का प्रयास करता है। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन ए, अनुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिरा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डॉट डॉट से संबंधित है। ए ऑप्शन है पठन अरुचि। बी ऑप्शन है बुद्धिलब्धि। सी ऑप्शन है डिस्लेक्सिया। डी ऑप्शन है डिस्ग्राफिया। तो पढ़ने में अक्षम बालक किस रोग से ग्रस्त होते हैं? डिस्लेक्सिया, पठन विकार। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, डिस्लेक्सिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डॉट डॉट पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ए ऑप्शन है कविता दोहराने, बी ऑप्शन है कहानी सुनने, सी ऑप्शन है कार्य पत्र को, डी ऑप्शन है परस्पर अंतःक्रिया। तो वाइगोत्स्की के जो विचार होते हैं वो परस्पर अंतःक्रिया पर आधारित हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, परस्पर अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ए ऑप्शन है उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, बी ऑप्शन है उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, सी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द वाक्य होना अनिवार्य है, डी ऑप्शन है उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो जो कक्षा में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ए ऑप्शन है किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना, बी ऑप्शन है बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना, सी ऑप्शन है बच्चों से पत्र लिखवाना, डी ऑप्शन है बच्चों से प्रश्नों के उत्तर लिखवाना। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर प्रदान करना भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ए ऑप्शन है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए, बी ऑप्शन है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी, सी ऑप्शन है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगी और क्यों, डी ऑप्शन है आजकल आम का दाम कितना है। तो प्राथमिक कक्षा के छात्रों द्वारा चित्र समझाकर उसके बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना उनकी भाषा कुशलता को इंगित करता है, अतः भाषा आकलन का सबसे सर्वोत्तम तरीका है कि उसे ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं। तो सही उत्तर क्या होगा यहाँ से ऑप्शन सी, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के मुख्य चयन का आधार क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन है छोटी रचनाएं, बी ऑप्शन है रोचक विषय वस्तु, सी ऑप्शन है रंगीन चित्र, डी ऑप्शन है सरल जानकारी। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए जितनी रोचक विषय वस्तु होगी उसका वह उतनी ही रुचि से अर्जन करेंगे। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के मुख्य चयन का आधार होना चाहिए कि पाठ्य वस्तु जो होनी चाहिए रोचक होनी चाहिए। सही उत्तर होगा यहाँ से ऑप्शन बी, रोचक विषय वस्तु। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। ए ऑप्शन है बच्चों के साथ कविता गाना, बी ऑप्शन है बच्चों को कहानी सुनाना, सी ऑप्शन है बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो कार्यक्रम दिखाना, डी ऑप्शन है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। तो जहां पर अवसर दिया जाए या फिर अवलोकन की बात की जाए वो आपका ऑप्शन क्या होगा, सबसे पहले आपको उसी पे क्लिक करना है, वही आपका सही उत्तर होगा। तो यहां से सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे प्रारंभ से ही ए ऑप्शन है एक भाषिक होते हैं, बी ऑप्शन है द्विभाषिक होते हैं, सी ऑप्शन है बहुभाषिक होते हैं, डी ऑप्शन है भाषा में कमजोर होते हैं। तो बच्चे क्या होते हैं, प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक विशिष्ट भाषा होती है जो वह ही समझते हैं। तो बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम ए ऑप्शन है हिंदी होना चाहिए, बी ऑप्शन है अंग्रेजी होना चाहिए, सी ऑप्शन है उर्दू होना चाहिए, डी ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना, बच्चे की स्वयं की भाषा मतलब बच्चे की मातृभाषा होना चाहिए। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं, बी ऑप्शन है बच्चे स्कूल आकर ही भाषा सीखते हैं, सी ऑप्शन है बच्चे अपने परिवार से ही भाषा सीखते हैं, डी ऑप्शन है बच्चे स्कूल में मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। तो बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से परिपक्व या परिपूर्ण होते हैं। लैस का मतलब है यहाँ से परिपक्व या परिपूर्ण होते हैं, किंतु व्याकरण समस्त भाषा का उनके अंदर अभाव रहता है जिसकी पूर्ति वह कक्षा में ही रहकर शिक्षकों से करते हैं। बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही भाषाई पूंजी से लैस होते हैं। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे? ए ऑप्शन है प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं शामिल हों। बी ऑप्शन है हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हो। सी ऑप्शन है उपदेशात्मक पाठ शामिल हों। डी ऑप्शन है कहानियां अधिक से अधिक शामिल हों। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में हिंदी भाषा के अनेक वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होने चाहिए। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। बी ऑप्शन है बच्चों को व्यस्त रखने हेतु गतिविधियां बनाना। सी ऑप्शन है बच्चों को याद करने हेतु सामग्री उपलब्ध करने में सहायता करना। डी ऑप्शन है गृह कार्य की सामग्री जुटाना। तो इसमें क्या होता है, जब शिक्षक बच्चों को पाठ पढ़ाता है तब उसके अंत में वह इस उद्देश्य से अभ्यास और एक्टिविटी यानी कि गतिविधि देता है कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट कर सकें। तो सही उत्तर होगा यहां से ऑप्शन ए, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर एक भाषा शिक्षक से सर्वाधिक अपेक्षित है। ए ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक में दी गई सभी कहानी कविताओं को कंठस्थ करना। बी ऑप्शन है बच्चों को मानक भाषा का प्रयोग करना सिखाना। सी ऑप्शन है कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। डी ऑप्शन है बच्चों की निरंतर परीक्षाएं लेना। तो कक्षा के अंदर और उसके बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर देना भाषा शिक्षक का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। सही उत्तर क्या है यहां से ऑप्शन सी, कक्षा और कक्षा के बाहर बच्चों को भाषा प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। बी ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। सी ऑप्शन है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं। डी ऑप्शन है बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। तो चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है जन्मजात होती है। सही उत्तर होगा यहां से ऑप्शन ए, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया। ए ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। बी ऑप्शन है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। सी ऑप्शन है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। डी ऑप्शन है केवल शिक्षा का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो भाषा में आकलन की प्रक्रिया सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? ए ऑप्शन है भाषा कक्षा का। बी ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला का। सी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक का। डी ऑप्शन है समाज का। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक है? समाज का। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है भाषा प्रयोगशाला की। बी ऑप्शन है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। सी ऑप्शन है पाठ्यपुस्तक की। डी ऑप्शन है भाषा परीक्षाओं की। तो पढ़ना एक कौशल है जिसको सीखने की प्रक्रिया में बाल साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? ए ऑप्शन है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य देना। बी ऑप्शन है सभी बच्चों को समान गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना। सी ऑप्शन है सभी बच्चों से समान अपेक्षाएं रखना। डी ऑप्शन है विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। तो एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को अनेक प्रकार की श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी, विविध प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? ए ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। बी ऑप्शन है समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर। सी ऑप्शन है परिवार में बोली जाने वाली भाषा पर। डी ऑप्शन है कक्षा में बोली जाने वाली भाषा पर। वाइगोत्स्की ने भाषा अर्जित करने के संबंध में सर्वाधिक बल समाज में होने वाली भाषा के प्रयोगों पर दिया है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, समाज में होने वाली भाषा प्रयोगों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य यह है कि ए ऑप्शन है बच्चे मानक भाषा का प्रयोग करना जल्दी सीख जाएं। बी ऑप्शन है बच्चे भाषा परीक्षा में सदैव अच्छे अंक लाएं। सी ऑप्शन है बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। डी ऑप्शन है बच्चे भाषा की व्याकरण को जान सकें। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चे विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सकें। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? ए ऑप्शन है बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, बी ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना, सी ऑप्शन है बच्चों से किताब पढ़वाना, डी ऑप्शन है बच्चों से परियोजना के कार्य करवाना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना। पहला क्वेश्चन क्या है? भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? ए ऑप्शन है अनुवाद विधि, बी ऑप्शन है द्विभाषी विधि, सी ऑप्शन है अप्रत्यक्ष विधि, डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष विधि। तो भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि जो होती है मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? ए ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, बी ऑप्शन है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, सी ऑप्शन है खेल में आनंद आता है, डी ऑप्शन है खेल में शारीरिक विकास होता है। तो भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा को विस्तार देते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है भाषा का विस्तार करना, बी ऑप्शन है सृजनात्मकता का विकास करना, सी ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, डी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो पाठ के अंत में दी गई अभ्यास और गतिविधियां जो होती हैं का उद्देश्य प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं होता, बल्कि सृजनात्मकता का विकास, अभिव्यक्ति का अवसर एवं भाषा का विस्तार होता है। तो यहाँ पूछा गया गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ से ऑप्शन डी, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। सही उत्तर यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो ए ऑप्शन है सरल भाषा वाले हों, बी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना, सी ऑप्शन है केवल पाठ से ही संबंधित हों, डी ऑप्शन है पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां होने चाहिए जो बच्चों को स्वयं कुछ करके और सीखने का अवसर प्रदान करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। इसमें क्या होता है, जहां पर अवसर की बात की जाए या अवलोकन की बात की जाए बच्चों को, वो ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। तो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है किसी विषय पर चर्चा करना, बी ऑप्शन है बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, सी ऑप्शन है प्रश्नों के उत्तर पूछना, डी ऑप्शन है अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर पूछना। विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है इसमें से? प्रश्नों के उत्तर पूछना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात ए ऑप्शन है आंशिक रूप से होता है, बी ऑप्शन है पूर्ण रूप से होता है, सी ऑप्शन है नहीं होता है, डी ऑप्शन है होता है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन डी, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात होता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है भाषा कौशल एक साथ सीखे जाते हैं क्रम से नहीं, बी ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, सी ऑप्शन है भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं, डी ऑप्शन है भाषाई कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। तो भाषाई कौशल क्या होते हैं? एक क्रम में सीखे जाते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है? सुनना, उसके बाद बोलना, उसके बाद पढ़ना, उसके बाद लिखना। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बी ऑप्शन है त्रुटियां अस्थायी होती हैं, सी ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं, डी ऑप्शन है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन सी, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां जो होती है अस्थायी होती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां अस्थायी होती हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ए ऑप्शन है कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, बी ऑप्शन है लिखित प्रश्न पत्र, सी ऑप्शन है पाठ से देखकर सुलेख लिखना, डी ऑप्शन है बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। तो एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करते समय सर्वोपरि मानते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है आतंकवाद पर आधारित निबंध, बी ऑप्शन है बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक, डी ऑप्शन है औपचारिक पत्र। तो सही उत्तर क्या है? बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बी ऑप्शन है बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, सी ऑप्शन है बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना, डी ऑप्शन है बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो सही उत्तर क्या है यहां से? ऑप्शन सी, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। पूछा गया यहां से समेकित करने का उद्देश्य कौन सा इसमें से नहीं है, तो ऑप्शन सी यहां से सही उत्तर है, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है क्योंकि घर की भाषा ए ऑप्शन है सरल होती है, बी ऑप्शन है बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, सी ऑप्शन है बच्चे की भाषा ही पूजी है, डी ऑप्शन है मानक स्वरूप लिए होती है। तो सही उत्तर क्या है यहां से? ऑप्शन सी, बच्चे की भाषा ही पूजी है। घर की भाषा बच्चे की क्या होती है? भाषा ही पूजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ए ऑप्शन है सीखने को विस्तार देना, बी ऑप्शन है अभिभावकों को प्रसन्न करना, सी ऑप्शन है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, डी ऑप्शन है कापियां भरवाना। तो सही उत्तर क्या है यहां से? ऑप्शन ए, सीखने को विस्तार देना भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए, सीखने को विस्तार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए ऑप्शन है भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है, बी ऑप्शन है भाषा सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, सी ऑप्शन है भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है, डी ऑप्शन है भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो सही उत्तर क्या है यहां से? ऑप्शन बी, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है क्योंकि समाज एवं सांस्कृतिक परिवेश में ही बालक एक दूसरे के साथ वार्तालाप का मतलब बातचीत करके भाषा अर्जन करता है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है, बी ऑप्शन है बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता, सी ऑप्शन है भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, डी ऑप्शन है प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष ना होकर व्यक्ति सापेक्ष होता है तथा यह भाषा परिवेश में त्वरित गति से होता है। भाषा विकास क्या है? व्यक्ति निरपेक्ष है। पूछा गया यहां से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहां से ए ऑप्शन जो है सही नहीं है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष होता है। पूछा गया यहां से कौन सा नहीं है, तो यहां से ऑप्शन ए सही, भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहां से, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है शब्दों के अर्थ जानना, बी ऑप्शन है उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, सी ऑप्शन है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना, डी ऑप्शन है उस भाषा का व्याकरण जानना। तो किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। ए ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, बी ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, सी ऑप्शन है बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, डी ऑप्शन है विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। सही उत्तर क्या है यहां से? बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। इसमें से लिखा है आपकी मुख्य जिम्मेदारी कौन सी नहीं है, तो बच्चों का आकलन करते समय उदार बनना। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में डॉट डॉट पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है वैयक्तिक, बी ऑप्शन है सस्वर, सी ऑप्शन है मौन, डी ऑप्शन है सामूहिक। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए, वैयक्तिक। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ए ऑप्शन है आकर्षक चित्र, बी ऑप्शन है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, सी ऑप्शन है अभ्यासों की बहुलता, डी ऑप्शन है कागज की गुणवत्ता। सही उत्तर क्या है यहां से? ऑप्शन बी, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन।
भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा ए ऑप्शन है गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, बी ऑप्शन है बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, सी ऑप्शन है बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, डी ऑप्शन है सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन बी, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा जो होती है बच्चों की भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय के बाहर का जीवन और वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ए ऑप्शन है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है, बी ऑप्शन है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, सी ऑप्शन है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, डी ऑप्शन है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। विद्यालय के बाहर का जो जीवन होता है वहां प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते क्योंकि समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे ए ऑप्शन है पठन लेखन में दक्ष होते हैं, बी ऑप्शन है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, सी ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, डी ऑप्शन है तुतलाकर बोलते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है, ए ऑप्शन है पियाजे, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है चॉम्स्की, डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो भाषा और विचार किसने प्रस्तुत किया? चॉम्स्की। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ए ऑप्शन है विराम चिन्हों का ज्ञान, बी ऑप्शन है पढ़ने में प्रवाह, सी ऑप्शन है अर्थ का निर्माण, डी ऑप्शन है वर्णों की पहचान। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन बी, पढ़ने में प्रवाह। पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने में प्रवाह होना चाहिए। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य है, ए ऑप्शन है बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास, बी ऑप्शन है बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास, सी ऑप्शन है बच्चों को अनुशासन में रखना, डी ऑप्शन है बच्चों का मनोरंजन करना। तो भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। ए ऑप्शन है समस्याएं, बी ऑप्शन है भाषा, सी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें, डी ऑप्शन है कमियां। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन बी, भाषा। प्राथमिक कक्षा में बच्चे बहुत कुछ विद्यालय लेकर आते हैं, जैसे अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपना दृष्टिकोण आदि। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन बी, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, ए ऑप्शन है वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, बी ऑप्शन है कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना, सी ऑप्शन है अपनी कल्पनाओं की मौखिक अभिव्यक्ति, डी ऑप्शन है बातचीत में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करना। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन बी, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ यह नहीं है, कहानी सुनकर शब्दशः दोहराना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि ए ऑप्शन है भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, बी ऑप्शन है भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, सी ऑप्शन है भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले, डी ऑप्शन है स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन डी, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है, ए ऑप्शन है भाषिक संरचनाओं पर अधिकार, बी ऑप्शन है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, सी ऑप्शन है भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, डी ऑप्शन है भाषिक नियमों पर अधिकार। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है, ए ऑप्शन है पहले नियम बताना, बी ऑप्शन है पहले नियम का विश्लेषण करना, सी ऑप्शन है पहले मनोरंजक गतिविधियां करना, डी ऑप्शन है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर चला जाता है, निगमन विधि में नियम से उदाहरण की ओर। तो यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना।
आज का टॉपिक है हिंदी शिक्षण, प्रीवियस ईयर 2016 फरवरी का पेपर है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ से, भाषा सीखने का उद्देश्य। ए ऑप्शन है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, बी ऑप्शन है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, सी ऑप्शन है दूसरों की बातों को समझ पाना, डी ऑप्शन है अपने मन की बात कह पाना। तो भाषा सीखने का उद्देश्य है यहाँ से अपने विचारों को व्यक्त करना, दूसरों के विचारों को ग्रहण करना, भाषा सीखने का उद्देश्य होता है। तो यहाँ से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह कथन किसका है? ए ऑप्शन है पियाजे, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है चॉम्स्की, डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसने दिया है? वाइगोत्स्की ने। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। ए ऑप्शन है शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, बी ऑप्शन है भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सी ऑप्शन है सतत एवं व्यापक आकलन की, डी ऑप्शन है सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो विद्यार्थियों का भाषा विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा सतत एवं व्यापक आकलन की है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखित भाषा का प्रयोग। ए ऑप्शन है केवल प्रतिवेदन के लेखन के लिए किया जाता है, बी ऑप्शन है कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, सी ऑप्शन है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, डी ऑप्शन है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन में क्या दिया गया है? केवल। बी ऑप्शन में क्या आया है? ही। और डी ऑप्शन में क्या आया है? केवल। तो बचा यहाँ से कौन? ऑप्शन सी, लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः। ए ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, बी ऑप्शन है आकलन का काम करता है, सी ऑप्शन है रोचकता और जोश लाता है, डी ऑप्शन है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः रोचकता और उत्साह लाने के लिए किया जाता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, रोचकता और जोश लाता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। ए ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, बी ऑप्शन है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, सी ऑप्शन है भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, डी ऑप्शन है साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो कविता कहानियों पर चर्चा करने में प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट डॉट के बाहर नहीं हो सकता। ए ऑप्शन है परिवार, बी ऑप्शन है साहित्य, सी ऑप्शन है समाज, डी ऑप्शन है विद्यालय। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन सी, समाज। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। ए ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बी ऑप्शन है बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, सी ऑप्शन है भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, डी ऑप्शन है व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, यह कथन समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन बी, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, बी ऑप्शन है बच्चे समृद्ध भाषी परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, सी ऑप्शन है बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, डी ऑप्शन है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में ए ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, बी ऑप्शन है अवरोध ही प्रस्तुत करती है, सी ऑप्शन है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, डी ऑप्शन है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि ए ऑप्शन है विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है,
बी ऑप्शन है विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। सी ऑप्शन है विद्यार्थी की माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है। डी ऑप्शन है विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन है सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बी ऑप्शन है बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है। सी ऑप्शन है निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति तेज होती है। डी ऑप्शन है कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। तो बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ से सही है? ऑप्शन डी, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है मुख्यधारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर। बी ऑप्शन है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। सी ऑप्शन है एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। डी ऑप्शन है अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों की भाषा संबंधी कार्मिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? ए ऑप्शन है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। बी ऑप्शन है मौखिक कार्य करवाने पर। सी ऑप्शन है गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। डी ऑप्शन है कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप ए ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। बी ऑप्शन है शब्दकोश देखना सिखाएंगी। सी ऑप्शन है शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। डी ऑप्शन है पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ को लिखकर बताना अधिक उपयोगी होता है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। 2016 का पेपर है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ से, पूरी पाठ्यचर्या में डॉट डॉट में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ए ऑप्शन है मूल्य निर्माण। बी ऑप्शन है ज्ञान निर्माण। सी ऑप्शन है व्याकरण निर्माण। डी ऑप्शन है आकलन निर्माण। तो पूरी पाठ्यचर्या में किसको भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता? मूल्य निर्माण को। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ए ऑप्शन है बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। बी ऑप्शन है बच्चों को वाद विवाद के लिए तैयार करना। सी ऑप्शन है विद्यार्थियों को सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए तैयार करना। डी ऑप्शन है कक्षा में पाठ्य पुस्तक का अच्छी तरह से निर्वाह करना। तो प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। बी ऑप्शन है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। सी ऑप्शन है उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। डी ऑप्शन है उसकी बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? ए ऑप्शन है भावनात्मक संबंध। बी ऑप्शन है वर्णमाला याद करने का कौशल। सी ऑप्शन है अनुमान लगाने का कौशल। डी ऑप्शन है भाषा की संरचना की समझ। तो पढ़ना सीखने के लिए भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल तथा भाषा संरचना की समझ आदि उपकौशल अनिवार्य है। तो यहां से दिया गया कौन उपकौशल अनिवार्य नहीं है? कौन सा उपकौशल यहां से अनिवार्य नहीं है? तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी, अनुमान लगाने का कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभाषिक बच्चे डॉट डॉट विकास, सामाजिक सहिष्णुता और डॉट डॉट चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। ए ऑप्शन है संज्ञानात्मक सीमित। बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विस्तृत। सी ऑप्शन है संक्रियात्मक सीमित। डी ऑप्शन है संक्रियात्मक केंद्रित। तो द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, संज्ञानात्मक और विस्तृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? ए ऑप्शन है लिपि से परिचय। बी ऑप्शन है 12 खड़ी से परिचय। सी ऑप्शन है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। डी ऑप्शन है संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम पढ़ने के लिए लिप से परिचय करना अनिवार्य है। बिना लिप से परिचय करे हम पढ़ नहीं सकते, क्योंकि भाषा चिन्हों और प्रतीकों में बद्ध होती है।
सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन ए, लिपि से परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संबंध की चर्चा में अग्रणी है। ए ऑप्शन है पियाजे, बी ऑप्शन है स्किनर, सी ऑप्शन है चॉम्स्की, डी ऑप्शन है वाइगोत्स्की। तो चॉम्स्की जो है भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी माने जाते हैं। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वह घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। बी ऑप्शन है वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। सी ऑप्शन है वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं। डी ऑप्शन है वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। तो सिद्धार्थ की मां सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती, क्योंकि परिवार द्वारा एक ही भाषा का प्रयोग करना सिद्धार्थ के भाषाई विकास में सहायक होगा। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे ए ऑप्शन है लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, बी ऑप्शन है लिखी छपी सामग्री को बोल बोलकर पढ़ सके, सी ऑप्शन है अक्षरों को जोड़ जोड़कर पढ़ सके, डी ऑप्शन है शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य पढ़ सके। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से? ऑप्शन ए, लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है वर्तनी, बी ऑप्शन है मौलिक विचार, सी ऑप्शन है श्रुतलेख, डी ऑप्शन है सुलेख। तो प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में श्रुतलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, श्रुतलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? ए ऑप्शन है रेडियो समाचार सुनाना, बी ऑप्शन है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, सी ऑप्शन है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, डी ऑप्शन है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणी डॉट डॉट होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। ए ऑप्शन है गौड़, बी ऑप्शन है स्थिर, सी ऑप्शन है अस्थायी, डी ऑप्शन है अस्थायी। तो वाणी जो होती है क्या होती है? अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, अस्थायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। ए ऑप्शन है जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हों, बी ऑप्शन है जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर की बोली को सम्मान दिया जाता हो, सी ऑप्शन है जहां बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता हो, डी ऑप्शन है जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञान के स्तर पर विकसित डॉट डॉट अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। ए ऑप्शन है ज्ञान क्षमता, बी ऑप्शन है व्याकरण क्षमता, सी ऑप्शन है तर्क क्षमता, डी ऑप्शन है भाषा क्षमता। तो संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, भाषा क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण को डॉट डॉट संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। ए ऑप्शन है आर्थिक, बी ऑप्शन है सांस्कृतिक, सी ऑप्शन है नैतिक, डी ऑप्शन है बहुभाषी। तो भाषा शिक्षण को बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। टॉपिक है हिंदी शिक्षण 2018 प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ से। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ए ऑप्शन है कक्षा में लिखित आकलन, बी ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, सी ऑप्शन है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, डी ऑप्शन है कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। प्रिंट माध्यम से बच्चे क्या होते हैं? अधिक तेजी से सीखते हैं, क्योंकि वहां उनके समझ क्या होते हैं? चित्र उपस्थित होते हैं। प्रिंट समृद्ध परिवेश में बच्चे के सामने क्या होते हैं? चित्र उपस्थित होते हैं, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि ए ऑप्शन है बच्चों की भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए, बी ऑप्शन है बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, सी ऑप्शन है बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, डी ऑप्शन है बच्चों की भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए।
तो बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं। इसका निहितार्थ है कि बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए ऑप्शन है बाल साहित्य, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, सी ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, डी ऑप्शन है दृश्य श्रव्य सामग्री। तो भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? सामाजिक अंतःक्रिया को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि समाज के माध्यम से बच्चा जो है बहुत जल्दी सीखता है। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन सी, सामाजिक अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वह ए ऑप्शन है बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें, बी ऑप्शन है बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें, सी ऑप्शन है बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, डी ऑप्शन है बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। तो हिंदी भाषा शिक्षा का यह प्रयास होना चाहिए कि वे बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन बी, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? ए ऑप्शन है ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, बी ऑप्शन है केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो, सी ऑप्शन है यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, डी ऑप्शन है अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। तो कक्षा 5 के बच्चों की भाषा आकलन के संदर्भ में हम इस प्रश्न को सबसे कमजोर मानते कि ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। यह प्रश्न जो है अन्य प्रश्नों में सबसे सरल है, जबकि अन्य प्रश्न तर्क संबंधी हैं। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन ए, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। किस सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं? यहाँ से सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ए ऑप्शन है लेखन, बी ऑप्शन है सुनना, सी ऑप्शन है अक्षर ज्ञान, डी ऑप्शन है संप्रेषण। तो सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, संप्रेषण, क्योंकि इसमें वक्ता जो होता है अपने विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करता है तथा दूसरों के द्वारा संप्रेषित विचार को ग्रहण करता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, संप्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ए ऑप्शन है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, बी ऑप्शन है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, सी ऑप्शन है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, डी ऑप्शन है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि ए ऑप्शन है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है, बी ऑप्शन है वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, सी ऑप्शन है वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, डी ऑप्शन है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। तो सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों व शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। सही उत्तर है यहाँ से ऑप्शन डी, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ए ऑप्शन है बच्चों की भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना, बी ऑप्शन है बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, सी ऑप्शन है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, डी ऑप्शन है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। तो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना नहीं है, जबकि यहाँ से ए ऑप्शन सी और डी आकलन का उद्देश्य है और बी ऑप्शन यहाँ से आकलन का उद्देश्य नहीं है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ए ऑप्शन है किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, बी ऑप्शन है छुट्टियां कैसे मनाई इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, सी ऑप्शन है मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, डी ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। तो हमारे विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना है। इससे विद्यार्थी को लेखन शैली का ज्ञान होगा। तो सही उत्तर क्या है यहाँ से ऑप्शन ए, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए ऑप्शन है बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, बी ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, सी ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती, डी ऑप्शन है बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं।
तो भाषा सीखने के संदर्भ में यह कथन सही है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, जबकि अन्य 3 कथन जो हैं सही नहीं है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डॉट डॉट में कठिनाई होती है। ए ऑप्शन है लिखने, बी ऑप्शन है सुनने, सी ऑप्शन है बोलने, डी ऑप्शन है पढ़ने। तो डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ए ऑप्शन है हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, बी ऑप्शन है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, सी ऑप्शन है नैतिक मूल्य वाली कहानी कविताएं, डी ऑप्शन है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। तो प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा पाठ्य पुस्तक में हम हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाओं को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं ए ऑप्शन है भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, बी ऑप्शन है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, सी ऑप्शन है शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, डी ऑप्शन है आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ए ऑप्शन है भाषा की जटिल संरचनाएं, बी ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें, सी ऑप्शन है भाषा का लिखित आकलन, डी ऑप्शन है भाषा का उपलब्ध परिवेश। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का उपलब्ध परिवेश। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी, भाषा का उपलब्ध परिवेश। दिसंबर 2019 प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है यहां से, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। ए ऑप्शन है उसकी पठन क्षमता का आकलन, बी ऑप्शन है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, सी ऑप्शन है उसकी लेखन क्षमता का आकलन, डी ऑप्शन है उसकी बोलने की कुशलता का आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ए ऑप्शन है कहानी कहना, बी ऑप्शन है कहानी लिखना, सी ऑप्शन है घटना का वर्णन, डी ऑप्शन है श्रुतलेख। तो भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन डी, श्रुतलेख। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार ए ऑप्शन है पूर्णतः सही है, बी ऑप्शन है अंशतः सही है, सी ऑप्शन है पूर्णतः गलत है, डी ऑप्शन है निराधार है। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए, पूर्णतः सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने डॉट डॉट के आधार पर यह जानकारी दी। ए ऑप्शन है अवलोकन, बी ऑप्शन है पोर्टफोलियो, सी ऑप्शन है जांच सूची, डी ऑप्शन है लिखित परीक्षा। तो बच्चे का प्रमुख ब्यौरा जो होता है वो कहाँ होता है? पोर्टफोलियो में। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। रीमा ने पोर्टफोलियो के आधार पर यह जानकारी दी। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में डॉट डॉट भी लिखना के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन है वाक्य लिखना, बी ऑप्शन है शब्द लिखना, सी ऑप्शन है अक्षर लिखना, डी ऑप्शन है चित्र बनाना। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी, चित्र बनाना। पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है अनुमान लगाना, बी ऑप्शन है संदर्भानुसार अर्थ, सी ऑप्शन है अक्षरों की पहचान, डी ऑप्शन है पढ़ने का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण कौन सा है? यहां से सही उत्तर है ऑप्शन सी, अक्षरों की पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चॉम्स्की ने। तो भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? चॉम्स्की से। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, चॉम्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन महत्वपूर्ण है? ए ऑप्शन है कंप्यूटर, बी ऑप्शन है बाल साहित्य, सी ऑप्शन है समाचार पत्र, डी ऑप्शन है टेलीविजन। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी बाल साहित्य संसाधन महत्वपूर्ण है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी, बाल साहित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह विचार डॉट डॉट है। ए ऑप्शन है स्वाभाविक, बी ऑप्शन है निंदनीय, सी ऑप्शन है विचारणीय, डी ऑप्शन है अनुचित। तो बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है? स्वाभाविक है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डॉट डॉट व डॉट डॉट का अभिन्न अंग भी। ए ऑप्शन है सभ्यता संस्कृत, बी ऑप्शन है सभ्यता साहित्य, सी ऑप्शन है संस्कृत साहित्य, डी ऑप्शन है संस्कृत चुनौतियों। तो बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृत का अभिन्न अंग भी। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए, सभ्यता व संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में डॉट डॉट है। ए ऑप्शन है सहायक, बी ऑप्शन है बाधक, सी ऑप्शन है निरर्थक, डी ऑप्शन है अनुपयोगी। तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता विकास में क्या है? सहायक है। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा की सुहानी पांचों किन्हें आंखें दोनों शब्द लिखती है, आज सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? ए ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, बी ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, सी ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, डी ऑप्शन है वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यकरण करती है। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन है बच्चे की लिखित क्षमता को पहचानना, बी ऑप्शन है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, सी ऑप्शन है बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, डी ऑप्शन है बच्चे की पठन क्षमता को पहचानना। तो विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को डॉट डॉट और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। ए ऑप्शन है पढ़ने, बी ऑप्शन है लिखने, सी ऑप्शन है रटने, डी ऑप्शन है समझने। तो सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी, समझने। समझने और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी डॉट डॉट को सीखना, उसकी डॉट डॉट को सीखना। तो किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। सही उत्तर है यहां से ऑप्शन सी, उसकी अवधारणाओं को सीखना, उसकी शब्दावली को सीखना। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।